चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की दीवानी हुई पब्लिक। आखिर क्यों लोग कहने लगे चंदा चोर मोदी। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया में इस वक्त ये ट्रेंड जबरदस्त तरीके से इस पर बात हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है, चंदा चोर मोदी। हालांकि दोस्तों, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी हाल में देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसकी भरसक आलोचना करती हूँ, निंदा करती हूँ। लेकिन इस ट्रेंड के अंदर अगर आप गहराई से जाएं और लोगों की पोस्ट पढ़ें तो इसमें पीएम मोदी की आलोचना हर लिहाज से इसलिए की गई है कि पीएम मोदी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे से आए थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो एसबीआई ने जानकारी चुनाव आयोग को दी और चुनाव आयोग के जरिए देश के आगे अब है, वो पीएम मोदी के इस वादे को धता पताते हैं। इसके अलावा इस ट्रेंड में जो सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है दोस्तों, वो है DY चंद्रचूड़ की। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनकी बेंच की पहल की वजह से आज एसबीआई को मजबूर होना पड़ा, घुटनों पर आना पड़ा, तमाम तरह के उसके तर्क खारिज किए गए सीजीआई की बेंच द्वारा, और अब जाकर उसने जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाली है। यही नहीं दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सीजीआई ने आज एसबीआई को फिर हड़काते हुए कहा कि आपने जो डेटा दिया है उसमें बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है। यानी कि सीजीआई की नजर अभी भी इस मामले में है। वो किसी भी हाल में नहीं चाहते कि एसबीआई कहीं से भी कोई भी डेटा छुपाए। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ, पीएम मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी ने भी सोचा होगा कि अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बस बाकी है, उसके ठीक पहले ऐसे खुलासे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो जाएं जो उनकी पार्टी को मुश्किल में डाल दें, जो उनके उस नारे की धज्जियां उड़ा दे जिसमें वो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लॉटरी किंग जैसे लोग बड़े स्तर पर राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे हैं और उस चंदे का बड़ा हिस्सा बीजेपी को जा रहा है। डीएलएफ जिसके साथ रॉबर्ट वाड्रा की सांठगांठ बताते थे खुद पीएम मोदी, वो डीएलएफ चंदा दे रही है बीजेपी को। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जिन पर ईडी सीबीआई का शिकंजा है, वो भर भर कर चंदा दे रही है और चंदा का बड़ा हिस्सा न केवल बीजेपी को जा रहा है बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों को जा रहा है। बीजेपी की बात प्रमुखता से इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा भी बीजेपी को मिला है और सत्ताधारी दल भी बीजेपी ही है। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का जिन्न है ना, ये भी बीजेपी का ही पैदा किया हुआ है। तो यही सरकार थी जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई और इसी सरकार के दौरान सीजीआई ने इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कहा कि यह असंवैधानिक है। और क्यों बोला यह असंवैधानिक है, इसके धागे अब सोशल मीडिया में खुल चुके हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।